बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आप लोगों को मैं अपनी जो क्लिनिक में और यूट्यूब चैनल पे जो मेडिसिन डालती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए डालती हूँ। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल पूरा देखा कीजिए और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि कौन सी दवाई है और किस बीमारी में दे रही हूँ मैं। क्योंकि यहाँ तो मैं मरीज़ों को अपनी सब दवाइयाँ देती हूँ और अल्लाह के फजल से मेरे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ये वही दवाइयाँ अथेंटिक जो मैं यहाँ मरीज़ों को देती हूँ, तो घर बैठे आप लोग अपना इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बीमारियों का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गले की तकलीफ़, गले में दर्द और ये जो वायरल फ़ीवर और ये सब चल रहा है। टॉन्सिल्स की बीमारी के बारे में आज आपको बताऊँगी। क्योंकि नाक से जब हमारे डस्ट जाती है, नज़ला, खांसी, बुखार और जिन लोगों की सोजिश, ये जो नरखरा है, ये गले की टॉन्सिल्स जो बढ़ जाते हैं, गले के गुदूद जो कहलाए जाते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ लोगों को बचपन से ही होता है, कुछ ऐसा खट्टी मीठी ऐसी चीज़ें खानी, क्योंकि सबका दिल चाहता है बाज़ार की चीज़ें खानी। हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाते। बचपन से बच्चों का दिल चाहता है कोल्ड ड्रिंक्स पीना और ये सब। ये जो फिर आप लोग इसके लिए टेस्ट करवाइए, TSH और ये थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद अगर आप लोगों को ये टॉन्सिल्स की बीमारी है तो और जो डॉक्टर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि आप टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवा लें। लेकिन पहले आप लोग टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाने से पहले मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि पहले होम्यो की दवाई इस्तेमाल कर लें। हमारी ये बहुत बेस्ट दवाइयाँ होती हैं। इससे टॉन्सिल्स, गले की सोजिश, क्योंकि जब नाक से नज़ला होता है, गले में हम लोग सोते हैं तो डस्ट इसलिए जाती है कि मुंह खोल के सांस लेते हैं और टॉन्सिल्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हमें लग जाती हैं। मोटापा बढ़ जाता है, पेशाब की नाली की सोजिश और भी औरतों की बीमारियां जो होती हैं औरतों में वो लग जाती हैं। बेशुमार बीमारियां अगर मैंने गिननी शुरू की और बतानी शुरू की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोगों को अगर टॉन्सिल्स की है बीमारी, आप टेस्ट करवाइए अपना। और ये थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद ये हाइपोथायराइड और ये हाइपरथायराइड, ये दो होते हैं। इसके लिए मैं जो अपने मरीज़ों को देती हूँ, एक तो ये देती हूँ HR, ये देखिए टॉन्सिल्स और गले की सोजिश के लिए HR10, ये दवाई 15-15 ड्रॉप्स लें। और दूसरी जो दवाई मैं देती हूँ, दवाइयाँ बहुत सारी हैं होम्यो में, लेकिन मैं जो मेन दवाइयाँ वो आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग इस्तेमाल कर सकें। थायरोडीनम देते हैं हम लोग 30 में, ये 2 ड्रॉप्स 3 टाइम। थायरोडीनम 2 ड्रॉप्स 3 टाइम। और एक हम लोग ब्राइटाकार्ब देते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त 200 में 2 ड्रॉप्स 3 टाइम देते हैं। उससे बहुत जल्दी थायराइड की और ये टॉन्सिल हमारे ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो ये एक मेन वजह जो मैं आपको बता रही, क्योंकि जब हम लोग ये थायराइड की जिन लोगों को भी बीमारी हो जाए, टॉन्सिल्स जब बढ़ जाते हैं, गले के ये गुदूद बढ़ जाते हैं, तो खाने में तकलीफ़ होती है, निगलने में तकलीफ़ और सांस लेने में नज़ले में और हर तरह से कफ जम जाता है, खांसी रहती है हर वक्त। इसके लिए जो गले की सोजिश और नाक की सोजिश की वजह से ये टॉन्सिल्स और गले के दर्द में आराम के लिए सबसे बेस्ट है ये वाली टॉन्सिजिन। ये मैं सारी दवाइयाँ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, 3-4 दवाइयाँ, कि ये इसके साथ आप ये वाली दवाई के साथ जब क्लिनिक में आते हैं तो हम लोग अपनी बना के भी देते हैं और वैसे आप लोग आराम से ये लोग ख़रीद सकते हैं। HR10 और टॉन्सिजिन, ये टैबलेट होती है, एक टैबलेट आपको 3 टाइम लेनी है। इससे इंशाल्लाह ताला ये आपको बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेन वजह देखनी चाहिए, जब गले में हमारे ख़राशें होती हैं तो टेस्ट करवाना चाहिए। इसका गले का टेस्ट करवाएं कि टॉन्सिल्स अगर बढ़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल से सही होते हैं। नमक के गरारे करने को कहते हैं, नमक के गरारे कीजिए, गर्म पानी पिए। ठंडा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जो भी मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, फिर वो चाहता है कि जल्द से जल्द ये तकलीफ़ सही हो जाए, और ये एक हफ़्ते में सही नहीं होती। ये मैं आप लोगों को जब भी दवाई देती हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें एक हफ़्ते में सही नहीं होती, इसके लिए मुकम्मल इलाज करना पड़ता है।
अगर आप लोगों को चाहते हैं आप लोग कि आप लोग सेहतमंद रहें, क्योंकि नाक से, नज़ले से, खांसी से, इससे जो गले में गुदूद बढ़ जाते हैं, रेशा गिरता है, तो इसका मुकम्मल इलाज करें, परहेज़ करें। मैं परहेज़ ज़रूर सबसे कहती हूँ, परहेज़ करें। जब तक आप लोग परहेज़ नहीं करेंगे तो इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग कहते हैं कि मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा तो जब होगा जब आप लोग परहेज़ भी करेंगे। तो ये जो दवाइयाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। कमेंट्स में आप लोग मुझे लिखा करें, बताया करें कि अगर आप लोगों को कोई और बीमारी है और अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा होता है तो भी लाइक और शेयर कर दिया करें और लोगों को भी फ़ायदा हो। और ये सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये भी एक सदका जारिया, ये मुझे आप लोगों के से सदका जारिया से ये होता है कि मैं सब्सक्राइब करने से मुझे और हिम्मत और हौसला अफजाई होती है। मैं और ज़्यादा आप लोगों को मज़ीद अपनी दवाइयाँ, मेडिसिन जो हैं ये इस पर डालती हूँ ताकि आप लोग फ़ायदा हासिल करें। इतने ज़्यादा मतलब मरीज़ मेरे पास आते हैं और इतनी ज़्यादा मैं मेडिसिन देती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में कि सब्सक्राइब करने से सिर्फ एक उंगली आपको हिलानी पड़ती है। मैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा, मुझे तो ये अपलोड करने में वीडियो और अपनी इसको दवाइयाँ, मेडिसिन बताने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं अपना बहुत सारा टाइम निकालती हूँ। आप लोग सिर्फ 5-10 मिनट निकाल के सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।